धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक रूहानियत से भरा हुआ वीडियो, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास सतगुरु के प्रति और बढ़ जाएगा और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए चमत्कार को जरूर सुनना है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने जब से डेरा सच्चा सौदा में नाम लिया है, तो ऐसा सिर्फ जो हम आपको रूहानी चमत्कार सुनाते हैं, यह डेरा सच्चा सौदा में ही संभव है। बाकी और कहीं भी अगर हो भी सकता है तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पूर्ण संत पीर फकीर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से यारी लगाई है। तो दूसरे के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपको ये ज़रूर बता देना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है, जो हम चमत्कार सुनाते हैं, हो रहा है, जो हुआ है और जो आगे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में ही संभव है। बाकी और कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, ये हमारा दृढ़ विश्वास बोलता है। तो आपको सुनाते हैं रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। सभी ने साथ साथ चमत्कार सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राजकुमार बांसल सपुत्र श्री काशीराम नेहरी पटवारी, आर्य समाज गली शहर सरसा से परम पूजनीय शहनशाह शाह मस्ताना जी महाराज के एक अद्भुत करिश्मे को इस प्रकार वर्णन करता है। मेरे पिता श्री काशीराम जी यहाँ इलाके के नहरी पटवारी थे। उन्होंने परम पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी महाराज से नामदान ले रखा था। जहाँ वे अपनी ड्यूटी के प्रति सुचेत थे, वहाँ साथ संगत की सेवा में समय भी लगाया करते थे। यानी जब भी उन्हें समय मिलता अथवा ड्यूटी से मुक्त होते तो वह सीधे दरबार में चले जाते और तन मन से खूब सेवा करते। उन्हें अपने मुर्शिद प्यारे दाता पर दृढ़ विश्वास था और वे उन्हें कुल मालिक खुद खुदा ही मानते थे। नवंबर 1954 की बात है। मेरे पिताजी को शुगर का जबरदस्त अटैक हो गया। इससे वह बहुत सख्त बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि उसकी पीठ पर शुगर के 3 बड़े बड़े फोड़े हो गए। फोड़े के कारण वह बहुत भारी तकलीफ में थे। न सीधा लेट सकते थे, न बैठ सकते थे और न ही अच्छी प्रकार खा पी व आराम कर सकते थे। पहले हम लोगों उनका प्राइवेट तौर पर इलाज करवाते रहे। जब उन्हें आराम न आया तो हमने कई डॉक्टर बदले, कई डॉक्टर साहिबानों से चेकअप भी करवाया। बहुत दिनों तक दवाई देते रहे, बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन न तो फोड़ों को आराम आया और न ही शुगर कम हुई। आखिर में हमने मेरे पिताजी को सिविल अस्पताल सरसा में दाखिल करवा दिया। अधिक शुगर में कोई भी ऑपरेशन खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे पिताजी के फोड़ों का ऑपरेशन भी जरूरी था, लेकिन शुगर का मरीज होने के कारण सर्जन इतना भारी रिस्क खुद नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि सर्जरी से उनकी जान को भी खतरा यकीनन था। इसलिए डॉक्टर साहिबानों ने मेरे माताजी को बुलाया और सब कुछ स्पष्ट करते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने को कहा। सर्जन साहिबानों ने यह भी कहा कि जब तक आप इस सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक हम आपका इनका ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उस समय हम सभी बहन भाई छोटी आयु में ही थे। डॉक्टर साहिबानों की बात सुनकर हमारी माता घबरा गई। वैसे बात भी तो काफ़ी खतरे वाली थी, इसलिए उसने तुरंत हस्ताक्षर नहीं किया और यह कहकर घर पर आ गई कि मैं मेरे परिवार से सलाह लेकर ही हस्ताक्षर करूंगी। जैसे हमारे पिता को परम पूजनीय शहनशाह मस्ताना जी पर दृढ़ विश्वास था, उसी प्रकार हमारी माता को भी अपने प्यारे सतगुरु और इस पावन दरबार में पक्का निश्चय था। घर में जो भी नया काम आरंभ करना होता तो वो पहले प्यारे मुर्शिद जी से आज्ञा जरूर लिया करते थे। उसी प्रकार माता जी ने इस बात पर भी गहरी विचार करते हुए सोचा कि अगर इतना खतरनाक काम है तो हम प्यारे दातार जी से आज्ञा लेकर ही ऑपरेशन करवाएंगे। बिना आज्ञा मिले हम उनका ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे।
इसलिए मेरे माताजी घर से सीधा यहाँ सच्चा सौदा दरबार में आ गई और परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी की पावन हजूरी में हाथ जोड़कर अपने पति की खतरनाक बीमारी आदि के बारे में सब कुछ स्पष्ट करते हुए उसकी जान बख्श देने की अर्ज की। माताजी ने रोते हुए प्रार्थना की, बाबा जी, बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, वो आपका भक्त है, कृपया आप अपने प्रेमी को बचा लें, उनकी जान बख्श देने से। माताजी की सच्ची अरदास सुनकर वालिदो जहान पूज्य शहंशाह जी ने पवित्र मुख से फरमाया, पुत्र कल को आना, दाता सावन शाही जी के आगे तुम्हारे लिए फरियाद करेंगे। आशा की किरण जगमगाने लगी। माताजी को अंदर से पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी अरदास मालिक की सच्ची दरगाह में मंजूर हो गई है। अपने प्यारे मुर्शिद के हुक्म अनुसार अगले दिन वह फिर दरबार में आ गई और मेहरबान सर्वसमार्थ दातार जी के पवित्र चरण कमलों में अपने पति की बीमारी की बात करते हुए उसकी जान बख्श देने के लिए दोबारा फिर अर्ज की। हालांकि अस्पताल में डॉक्टर व सर्जन साहिब इस इंतजार में थे कि अगर वह आकर फार्म पर हस्ताक्षर कर दे तो हम उसका ऑपरेशन कर दें, क्योंकि वह डॉक्टर साहिबानों को कह कर आई थी कि मैं परिवार में सलाह लेकर ही फार्म पर हस्ताक्षर करूंगी। परंतु वह अस्पताल न जाकर सीधे अपने मुर्शिद की शरण में गई, क्योंकि उसे पक्का निश्चय था कि परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज सर्वसमार्थ खुद खुदा है, वे टूटी हुई को जोड़ सकते हैं, अर्थात पूज्य बेपरवाह साईं जी ही मेरे पति को जीवन दान देकर हमारी लाज रख सकते हैं। हुआ भी ठीक उसी प्रकार जैसा कि माता को विश्वास था। प्यारे मुर्शिद खुद खुदा जी ने मेरी माता जी की सच्ची अरदास को स्वीकार करते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, पुत्र काशी राम की आयु तो खत्म हो गई है, पर प्यारे दाता सावन शाह जी ने अपनी अपार रहमत से उसे 10 वर्ष की आयु और बख्श दी है। उस 10 वर्ष के समय में लड़के की शादी भी हो जाएगी और उसके बच्चे पोता पोती आदि भी हो जाएंगे और परिवार में रंग लग जाएंगे, यानी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार अपने प्यारे मुर्शिद से अपने पति की 10 वर्ष और आयु की बख्शीश पाकर मेरे माताजी सीधे अस्पताल में पहुंचे और डॉक्टर साहिबानों को ऑपरेशन कर देने के लिए कहा। अब उसने उस सर्टिफिकेट पर भी बेधड़क व बेझिझक होकर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिस पर यह लिखा था कि ऑपरेशन के दौरान मरीज को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसमें संबंधित सर्जन व डॉक्टर साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह घटना 5 दिसंबर 1954 की है। अब डॉक्टर व सर्जन साहिबान ने मेरे पिताजी के उन फोड़ों का वह खतरे का ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सतगुरु गुरु मालिक की अपार बख्शिश तो हो ही गई चुकी थी। ऑपरेशन 100% सफल हो गया। प्रेमी के उस सफल ऑपरेशन को देखकर संबंधित सर्जन साहिबान भी हैरान थे कि इतने खतरनाक ऑपरेशन में मरीज बिल्कुल सही सलामत है, जबकि उन्हें मरीज काशी राम जी की जान का 100% खतरा नजर आ रहा था, जिसको राके साइयां मार सके न कोई। ठीक रखने वाली बात तो अलग रही। सर्व समारतातार जी ने तो उसे 10 वर्ष की आयु और दे दी थी। वास्तविकता का भला उन बेचारों को क्या पता था। वे तो बस इतना ही जानते थे कि मरीज का अगर ऑपरेशन किया गया तो यह बचेगा नहीं, इसलिए वे ऑपरेशन करने को खतरा नहीं लेना चाहते थे। वास्तव में होना भी यही था। आयु तो मेरे पिताजी की समाप्त हो चुकी थी। बहाना यह तो चाहता कि डॉक्टर साहिबा ने ऑपरेशन गलत कर दिया, इससे उनकी बदनामी होती और पता नहीं उन्हें और क्या क्या दंड भुगतना पड़ता। इस बात में जरा भी कोई शंका नहीं थी। लेकिन पूरन रूहानी फकीर व सच्चे संत महापुरुषों के लिए यह कोई विशेष बात नहीं है। रब के सच्चे पूरन फकीर चाहे तो पृथ्वी की हर चीज को सोना बना दे, परंतु सोना उठाने वाला कोई नहीं होगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महापुरुषों रूहानी फकीरों के वचन युगों युग अटल होते हैं। भले ही युग पलट जाए पर वचन हमेशा पूरे होते हैं। इतिहास गवाह है, महापुरुषों के वचनों से युग पलट गया
द्वापर के स्थान पर त्रेता युग आया, क्योंकि मालिक प्रभु ने अपने जीवों का उद्धार भी त्रेता युग में ही करना था। समय की लंबी अवधि को देखते हुए महापुरुषों ने युग पलट दिया, लेकिन वो वचन ज्यों का त्यों अटल रहा। इसी प्रकार खुदा वाले दो जहान पूज्य साईं जी ने मेरे पिताजी को 10 वर्ष का समय और बख्शा था। परिवार में रंग लग जाने के जो वचन किए थे ठीक उसी प्रकार ही हुआ। ऑपरेशन हो जाने के बाद मेरे पिताजी कुछ दिनों में स्वस्थ हो गए। अस्पताल से तो छुट्टी मिल ही गई थी, बल्कि वह पहले की तरह बाकायदा अपना काम भी करने लग गए। प्यारे मुर्शिद द्वारा बख्शे गए 10 वर्ष के उस समय के दौरान ही मेरे बड़े भाई की शादी भी हो गई और पोता पोती आदि की खुशी में मेरे पिताजी ने देख ली। 10 वर्ष का वह समय भी अब पूरा हो चुका था। तब घर परिवार में खूब रंग लग गए थे। सतगुरु दातार जी की कृपा से परिवार हर तरह से खुशहाल बन चुका था। कोई गम फिक्र भी नहीं रहा, क्योंकि परिवार में बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और परिवार की इस खुशहाली को मेरे पिताजी ने अपनी उस आयु में खुद देखा है। हमारे डैडी श्री काशीराम जी ने 5 दिसंबर 1964 को अपना चोला छोड़ा। हमने हिसाब लगाया और ऑपरेशन की तारीख मिलाई तो पता चला कि सही 10 वर्ष पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। तब पूज्य बेपरवाह साईं जिन्होंने 10 वर्ष का जो और समय बख्शा था वो तब पूरा हो चुका था। न कोई भयानक दुख तकलीफ थी और न ही ऐसी कोई विशेष बात थी जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। वास्तव में बात तो ये वही थी, पूजनीय बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज द्वारा बख्शा हुआ उनकी जिंदगी का वह समय 10 वर्ष का पूरा हो गया था। पूज्य शहंशाह जी अपनी रूह को खुद अपने साथ अपने वतन को ले गए। इस प्रकार पूजनीय साईं जी द्वारा बख्शे 10 वर्ष में उस समय मेरे पिताजी ने अपने प्यारे मुर्शिद के वचनों के अनुसार परिवार में हर खुशी देखी और आखिरी समय में भी उसे कोई गम फिक्र नहीं रहा था। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आप आसरा। आप जी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आपको जैसे हमने शुरू में कहा था कि ये सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में संभव हो सकता है, तो आपने खुद अपने कानों से सुन लिया कि कितना अजीब नज़ारा था इस रूहानी चमत्कार में। 10 वर्ष की आयु और बख्श दी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक श्वास तिल बटे ना राही घटे, जो लिख दी करतार। एक श्वास तक भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकता इंसान उस मालिक की रजा के बिना। 10 वर्ष तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे हम सबको दृढ़ विश्वास है कि पूज्य गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे तो धरती सोने की बना सकते हैं, वो चाहे तो मुर्दे में जान बख्श सकते हैं। 10 वर्ष की तो आयु शहंशाह जी ने बख्शी थी, अगर वो चाहे तो 100 वर्ष की भी आयु बख्श सकते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, ये सब रूहानियत के जो करिश्मे हम आपको सुनाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेरा सच्चा सौदा में संभव है, क्योंकि हमारा ये दृढ़ विश्वास बोलता है। तो आपको ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो रूहानियत से भरे हुए डालते हैं तो तुरंत पता चल जाए और आप रूहानियत से भरे हुए वीडियो देखकर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो मिलते हैं जल्द एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी का धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।